ओके, सो दिवाली 2023, राइट। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाला साल बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे आपके गोल्स एंड ड्रीम्स पूरा करें। ऐसे ही भगवान को हमारी प्रेयर है। फाइन। और सबको इनविटेशन तो एडवांस में दे ही दिया है। अगर आप बड़ौदा आइए, हमारे घर पे आना है आपको, हम यहाँ पे ही है, तो मोस्ट वेलकम। ओके, मनोज नमस्ते नमस्ते। आगे टी शर्ट पहन के फर्स्ट क्लास, न्यूट्रलाइट का। वेरी गुड फाइन। लीव 360 डिग्री दिख रहा है ना सबके चेहरे पे। ऑल, चलिए फाइन। ऋत्विक, हैप्पी दिवाली सबको। ठीक है। सो मैं ये इसीलिए रखा कि भाई हम, राइट, वर्चुअल दिवाली विश कैसे करें, एक्सपीरियंस कैसे करें। ओके फाइन, तो वो भी पता चले हमें। और ये इस दिवाली में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं जो मैंने अभी अभी लास्ट 2 गुरुकुल प्लेटफॉर्म से सीडी सुनी, राइट। और वो सीडी वीडियो सीडी, ऑडियो सीडी सब में है, राइट। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं, राइट। और हम लोग लकी हैं कि हमारे लिए सिस्टम जो है वो फ्री है, राइट। एमवे का एप्लीकेशन से वो आप गुरुकुल ऐप में जा सकते हो, एंड गुरुकुल ऐप से आप सीडी सुन सकते हो। 20 25 30 मिनट का सीडी है, राइट। होप आई सब, जब भी टाइम मिलता है आप सोशल मीडिया को कम करो और ये सीडी सुनना शुरू करो, राइट। आज एक सर्वे बोला गया था, अभी लोग इतना सोशल मीडिया पे जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। और सोशल मीडिया भी ऐसे एआई में लगा हुआ है कि आप जो देखते रहोगे बिना फोकट का वो ही बताते रहेगा। सो मेक श्योर कि आप क्या देखते हो, राइट। यूट्यूब के ऊपर, या कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो लोग पता कर लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और एज पर योर इंटरेस्ट वो आपको वो कंटेंट दिखाते रहते हैं। सही बात है। सो मेक श्योर कि आपको आपके गोल और आपके ड्रीम में जो हेल्प करे ऐसे ही वीडियो देखें, राइट। ऐसा उथल पाथल वाला या भी आपका माइंड को डाइवर्ट करने वाला कोई भी चीज ना देखें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों और हमारे लिए ब्लेसिंग भी बन सकता है, एट द सेम टाइम हमारे लिए कर्ज भी बन सकता है, राइट। हमें बेनिफिट भी कर सकता है, हमें हार्म भी कर सकता है। और हार्म करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये हमारा टाइम भी चला गया और कैसे हम लोग डाइवर्ट हो गए। सो मेक श्योर आप अपने कंट्रोल में रहिए। तो गुरुकुल जो है उसमें से 1 2 सीडी सुनने का आप हैबिट करिए, क्योंकि अभी मोबाइल ऐसा चीज है कि व्हाट्सएप नहीं तो फिर यूट्यूब, यूट्यूब नहीं है तो इंस्टा, इंस्टा नहीं तो कुछ न कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। और मैं तो बोलता हूँ ऐसी सोशल साइट में नोटिफिकेशन बंद कर दो, सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन बंद कर दो, जिसका नोटिफिकेशन चाहिए वो ही चालू रखो। कितने लोगों को नोटिफिकेशन से, राइट, वो एलर्जी हो जाती है। 2 मिनट होता है टूं, 2 मिनट होता है टूं, ऐसा आता रहता है नोटिफिकेशन। आपको अच्छा लगता है ये? व्हाट्सएप ठीक है, राइट, जो अपने ग्रुप के लिए है। सो जो अननेसेसरी जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है उसका नोटिफिकेशन आपको बार बार आता है, तो आप सेटिंग में जाके उसका नोटिफिकेशन जो है वो बंद कर सकते हो। ठीक है भाई, कैन यू शो मी थम्स अप? आप एग्री हो मेरे साथ? यस। सो गुरुकुल पे जाके बहुत सारी अच्छी सीडी है, उसको आप देखिए, राइट। सुनिए, बार बार सुनिए, एक बार नहीं बार बार सुनिए। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक डायमंड, कीर्ति एंड अंकुर गर्ग के बारे में, फ्रॉम बैंगलोर, राइट।
देखिए, अंकुर गर्ग जो है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत सारे हम स्टोरियां सुनते हैं, रैली सुनते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, एक एक चीज देखिए, और मैं उसके साथ में आपको ये बिजनेस का पोटेंशियल और साथ में वो समझाता जाऊंगा। अंकुर इज अ आईटी प्रोफेशनल, राइट। वो बेसिकली हरियाणा से है, राइट। उन्होंने इंजीनियरिंग का डिग्री लिया था गांधीनगर से, अपने गुजरात से, एंड एमबीए मुंबई से किया था, राइट। उनकी वाइफ है कीर्ति गर्ग, राइट। वो मीडिया प्रोफेशनल, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, 12 साल का जॉब था उनका, राइट। दोनों का अच्छा सैलरी था, कपल विथ हैंडसम सैलरी, ठीक है। और उनकी वाइफ ने 12 साल के बाद, राइट, 2020 2020 में क्या था? कोविड, लॉकडाउन, राइट। कोविड लॉकडाउन में ये बिजनेस में इतना सक्सेसफुल हो गए कि लॉकडाउन और कोविड में नौकरी छोड़ दी। 12 साल मास्टर ऑफ, राइट, और मीडिया प्रोफेशन में वो जॉब करते थे, राइट। आप समझ सकते हो, राइट। सामान्य बुद्धि आप लगाना यहाँ, मैं आगे बात करूंगा आपको, राइट। दोनों, अ, अभी देखिए, अंकुर गर्ग जो था, राइट, वो इंजीनियर थे, आईटी प्रोफेशनल से, और एमबीए भी किया था उसके बाद, राइट। उन्होंने बेस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब किया है, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका एंड एप्पल, एप्पल कंपनी में, ठीक है। सो बहुत अच्छा सेट कर गए थे, लेकिन उसका दिमाग में यही चल रहा था कि हम लोग, नौकरी मिल गया, सेट हो गया, बस हो गया काम, राइट। उनको ये लगने लगा कि भाई, नौकरी के बाद जो उनका टाइम जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, बाहर खाना खाने जा रहे हैं, राइट। और उनको ये लगने लगा कि इसे रूटीन लाइफ हो गई, राइट। उनको ये लगने लगा ये तो लाइफ तो ऑल अबाउट मंडे टू फ्राइडे, पे चेक टू पे चेक, राइट, एंड वीकेंड टू वीकेंड है। लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए। देन ही हैज स्टार्टेड समथिंग, राइट, कि भाई कुछ और करे, जॉब से भी आगे, राइट। एंड स्टार्टेड एंड लुकिंग आउट, वे कोई नया बिजनेस शुरू करे साथ साथ में, और ऐसा कुछ। और उनके फ्रेंड मिलके उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू करने का भी सोचा, फ्रेंचाइजी लेने का सोचा, सबवे से फ्रेंचाइजी लेने का सोचा। उसके बाद डे स्कूल शुरू करने का सोचा, और प्लानिंग भी किया, लेकिन इसमें, राइट, वो सफल नहीं हो सके, शुरू नहीं कर सके, बिकॉज ऑफ पैसा, कैपिटल नहीं था, और सेकंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी नहीं था। फिर ये करते करते उनके जो कुछ फ्रेंड्स है उन्होंने छोड़ दिया, तो उनका जो वेंचर है वो फ्लॉप हो गया, राइट। सो आप सोच सकते हो कि नौकरी के साथ साथ कुछ स्टार्ट करना कितना हार्ड है, राइट। सो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा कुछ करे जो जॉब के साथ साथ और कुछ कर सके, और लाइफ कुछ कुछ नयापन ला सके, क्योंकि दोनों ऐसे थे, राइट। दोनों का दो सैलरी आता था, और ऐसा हैंडसम सैलरी, मतलब हम लोग अपने लैंग्वेज में बोले तो ऑलरेडी डायमंड इनकम थी उनकी, राइट। उनकी वाइफ को जब बोला, राइट, जब उनके अंकुर गर्ग ये सब कर रहा था, उसमें जब 2015 2014 जब ऑर्कुट हुआ करता था, पता है, सम किसी को पता है ऑर्कुट, राइट। सो ये जो अंकुर गर्ग था ना, वो उनको अननोन व्यक्ति, उनके जो स्पॉन्सर है वो अननोन व्यक्ति है, अननोन मतलब स्ट्रेंजर्स, राइट। स्ट्रेंजर्स ने कॉल किया था, ऑर्कुट के ऊपर वो मिले, राइट। ऑर्कुट, यस, व्हाट्सएप का परदादा, राइट। व्हाट्सएप आया तो ऑर्कुट चला गया, यस, राइट, गूगल का है वो, फाइन। सो ऑर्कुट पे उसके जो स्पॉन्सर मिले थे, जो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि
कोल्ड कांटेक्ट किया करो, और अगर कोल्ड कांटेक्ट किया है तो उसको फोन भी किया करो। सो अंकुर के ऊपर एक फोन आया, राइट? क्योंकि जब आप कुछ ढूंढते हो अपने आप जो ढूंढते हो ना, वो भी आपको ढूंढता है, वो समझो आप। सो वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो एक स्ट्रेंजर का कॉल आया अंकुर के ऊपर, और उसने इनवाइट किया है बिजनेस के लिए। सोचो, वो मना भी कर सकता था, राइट? और मना भी किया होगा, सब कोई ऐसा आता नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा उसने। उसमें से एक अंकुर होगा। और वो ऑर्कुट से मिले थे, टोटल स्ट्रेंजर्स। उनसे बात हुआ, वो प्लान देखने चले गए, उनको अच्छा लगा। एंड वो ढूंढ रहा था कि वे नौकरी के साथ साथ करे, जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट कम हो। और जब उन्होंने एक बड़ा मीटिंग देखा, उनको अच्छा लगा, और घर जाके उनकी वाइफ को बताया। अभी वाइफ मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, मीडिया इंडस्ट्री में वो काम करती थी। जब उसको बताया, तो उसकी वाइफ ने बोला कि मेरा सैलरी आ रहा है, आपका इतना सैलरी है, लाइफ सेट है, राइट? और क्यों करना है ये, जरूरत क्या है, राइट? बट जब वो भी, राइट, देखा कि भाई अंकुर ने कुछ नॉलेज शेयर किया, बोला कि ठीक है चलो, आपने देखा है तो अच्छा होगा, ऐसा करके बीइंग अ गुड वाइफ, राइट, उसको सपोर्ट करना शुरू किया, बराबर। और उसके बाद उन्होंने एक एसोसिएशन देखा जिसमें लेडीज लोग इतने खुश थी, वहाँ आइडेंटिटी के लिए उनके जो मैसेज सुना कि भाई अपनी खुद की आइडेंटिटी के लिए, मतलब आप घर भी संभाल सको, आपका नाम भी हो, आप इक्वली पार्टिसिपेट भी कर सको घर में, इनकम क्रिएशन में, राइट? तो ये सब चीजें उनको अच्छी लगी। और ये बिजनेस से आप ट्रैवल भी कर सकते हो। तो उसकी वाइफ को वो ट्रैवल वाला अच्छा लग गया कि भाई मैं तो ये ढूंढ ही रही हूँ, ऐसा कुछ मिले तो। क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं तो आप पैसा मिलता है, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? एंड जब एक बार यूएस, जब उनको यूएस जॉब लगा, वो लोग जॉब के लिए यूएस चले गए। एंड जॉब सिक्योरिटी के बारे में जब उन्होंने यूएस में देखा कि बहुत सारी कंपनियां, राइट, जो नौकरी लेती है वो उनको नौकरी से निकाल भी देती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, तो उनको जॉब सिक्योरिटी फील हुआ, इनसिक्योरिटी फील हुआ कि ये जॉब है तो सब कुछ है, हमें अपना कुछ करना चाहिए, राइट? और ये देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक सही बिजनेस है, हम इसको शुरू करते हैं। और उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी। और अब देखिए, जो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस दिवाली, ये देखिए आप, 1-2 साल के अंदर, राइट, वो 12 से 15% पहुंच गए, राइट, 12 से 15% पहुंच गए। 2 साल लगा 15% पहुंचने में। तो उसके बाद वो 15% के ऊपर, फाउंडर 15% हो गए, करीब करीब 6.5 साल के लिए। कितने साल? 6.5 साल के लिए 15%। सोचो। लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं छोड़ा, राइट? 6 फिगर में सैलरी आती है, 2-2.5 लाख सैलरी आती है, उसकी वाइफ की लाख रुपया सैलरी है। घर में अगर देखें तो एवरी मंथ 3 से 3.5 लाख सैलरी आता है, राइट? फिर भी उन्होंने ये बिजनेस को छोड़ा नहीं। अगर हम लोग होते तो क्या करते? छोड़ो ना, पैसा आवे चाहे नहीं यार, मुको साइड पर। और उनको भी ऐसा लग रहा था, बट उनको अंदर से विश्वास था, होप थी। और सोचिए, उनका बिजनेस कब टेक ऑफ हुआ? जब एमवे ने ये कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर शुरू किया, एक इनिशिएटिव लिया। और जब वो इनिशिएटिव देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। तो 2019 में वो 15% से प्लेटिनम बने। 2019 में क्या हुआ था? कोविड की शुरुआत हुई थी, कोविड 19 उसी साल।
वो प्लेटिनम बने। सो उन्होंने 6 साल 15% पे रहे, लेकिन जॉब ये बिजनेस नहीं छोड़ा। राइट, करते गए 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 का मतलब है सीखते गए, राइट, करते गए सीखते गए करते गए सीखते गए। और उन्होंने बताया कि ये 6 साल में हमने बहुत कुछ लर्न किया, सीखा, चैलेंजेस आए, सब कुछ आया, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। सो 2019 में प्लेटिनम गए। 2020 में जब लॉकडाउन लग गया था, उसी लॉकडाउन के साल में वो फाउंडर प्लेटिनम बने। 12 का 12 महीना घर बैठे बैठे, राइट, नेटवर्क भी बना और बिजनेस भी हुआ। उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड किया ऑनलाइन वेलनेस के ऊपर, जो अभी हम लोग लिव 360 डिग्री सबके लिए कंपनी ने लॉन्च किया है। समवट लाइक उसके जैसा है। वो सब कंपनी ने नहीं किया था, कंपनी कम्युनिटी में उनको हेल्प करती थी, राइट, अपने ट्रेनर। बट उन्होंने उस कंसेप्ट को पकड़ा और उसके साथ वो कंसेप्ट को लेके आगे बढ़े थे। आप नहीं मानोगे, कोविड में सबकी, राइट, लगी हुई थी, और ये जो कपल था वो ये बिजनेस में आगे बढ़ रहा था। सोचिए, इवन ये बिजनेस के कुछ लीडर्स का कोविड में डाउन हो गया था, बट ये कपल ग्रो कर रहा था। सोचिए। सो 2022 में फाउंडर प्लेटिनम, आगे सुनिए, 2021, अभी तो कोविड चालू ही था, राइट, और ये दिस हैपेंड व्हाइल कोविड वाज अराउंड, राइट। 2021 में एमरल्ड बने एंड फाउंडर एमरल्ड बने। 3 लेग फाउंडर एमरल्ड, उसके नीचे एक ही साल में अलग अलग लेग में। बताइए कैसे बने होंगे, राइट। और 2022 में ब्रांड न्यू डायमंड। बोलता कोविड आ गया, कौन सा धंधा इतना कोविड में ग्रो करता है? कौन सा बिजनेस? हमारा बिजनेस। सो यहां से क्या पता चलता है कि कोविड के अंदर, राइट, कोविड में ये कपल ने डायमंडशिप अचीव किया, प्लेटिनम से डायमंडशिप, राइट, हेल्थ एंड वेलनेस कंसेप्ट के ऊपर। तो आज यहाँ पे जो भी, इसीलिए मैं लास्ट मीटिंग में बोला था कि आप 12% पे हो, 15% पे हो, और कितने भी साल से हो, अगर अभी आप जो लीव 360 डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हो, अभी भी आप 100% उसमें इन्वॉल्व रहो। अभी भी कुछ लोग क्या है कि गलती करते हैं, लेजीनेस अपनाते हैं, एक सेशन मिस करता है तो कितने सारे 2 4 5 10 सेशन मिस करते हैं, राइट। नॉलेज सेशन, एक्सरसाइज सेशन, मेडिटेशन सेशन, लर्निंग सेशन, ईच एंड एवरीथिंग। आई नो मनोज यू आर डूइंग दैट, बट बहुत सारे लोग हैं, राइट। चलेगा, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, ऐसा नहीं। आपका, आपके लिए स्पेशली आपके लिए प्रोग्राम है, इस तरह से वर्क करो, क्योंकि आने वाले टाइम में जनवरी से आपके लिए ये जो प्रोग्राम है क्या कर सकता है, यू नेवर नो। अगर कोविड में एक बंदा प्लेटिनम से डायमंड जा सकता है, 19 20 21 एंड 22 4 साल के अंदर, प्लेटिनम, एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड एंड डायमंड, और वो आदमी जो पिछले 7 साल से 15% पे था, सुन लेना आप, कीर्ति एंड अंकुर गर्ग, गुरुकुल ऐप पे उनका सीडी है, राइट, उनका रियली स्टोरी है, आप सुन सकते हो, ठीक है। सो लिव 360 डिग्री ऐसा प्रोग्राम है जहां पे, राइट, एक आपका पर्पस हो जाएगा कि यस, मैं मेरी जिंदगी में जितने भी लोग मिलेंगे उनको हेल्दी लिविंग के तरफ लेके जाऊंगा। कि आज लोगों को हेल्थ का कितने प्रॉब्लम्स है और कितना प्रॉब्लम्स होने वाला है, राइट। तो मैंने ये सीडी क्यों सिलेक्ट किया आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि आप अभी जो लिव 360 डिग्री का प्रोग्राम कर रहे हो, राइट, मैं अगेन एंड अगेन बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट दिस प्रोग्राम। जिसने ज्वाइन किया है, कर रहे हैं, वो एकदम सीरियसली करो आप, राइट, 100% इन्वॉल्व होके करो, अपना जो भी है 100% लगा दो।
राइट, क्योंकि ये जो है प्रोग्राम वो आपका बिजनेस को बदल देगा। कैसे? अब सबको अभी महीना भी नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन राइट हेल्थी लिविंग जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? राइट, अभी आफ्टर 100 डेज कितना अच्छा लगेगा, राइट। और आप उसको ब्रेक नहीं करोगे, इसको आप कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ये हेल्दी लिविंग प्रोग्राम है। हेल्दी रहते रहते कैसे जीना, जीते जीते, राइट, ऐसा नहीं है, राइट। हेल्दी लिविंग आपका रूटीन में आ जाएगा। हम लोग अभी अभी तक हेल्दी लिविंग नहीं जीते थे क्या? हमें पता ही नहीं था कि हेल्दी लिविंग क्या होता है, राइट, और क्यों करना चाहिए, पिछले की लाइफ में क्या हो सकता है। सो ये सब चीजें हैं। और जो एमवे में नहीं है, जो ये प्रोग्राम नहीं करते, उनका हेल्थ देखिए 50 साल के बाद कैसे हो जाते हैं, सब एनर्जी ये वो सब निकल जाता है, राइट। अभी सब लोग कितने अच्छे अच्छे सलाद खा रहे हैं, कितना मजा आता है, कितना लाइट लग रहा है, कितना वॉकिंग करते थे, राइट। अभी रमेश भाई तो 10,000 स्टेप तो ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। ये 100 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी। हेल्दी लिविंग इज नथिंग बट द गुड हैबिट्स, राइट, अबाउट योर हेल्थ, to maintain your health, and if your health is good, everything would be good. Am I right? So top priority आज है पूरी दुनिया में, इवन स्पिरिचुअल लोग भी बोलते हैं अभी कि स्वास्थ्य होगा तो सब कुछ होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और इस प्रोग्राम में इतना नॉलेज दिया जाता है, राइट, कि आपको वाई क्लियर हो जाता है, वाई भी क्यों करना है, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, सब नॉलेज। हमारी अज्ञानता के कारण कभी कभी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। सो नॉलेज सेशन, एक भी नॉलेज सेशन आपको मिस नहीं करना है। नाउ चलिए दूसरा आप जानते हैं कि भाई हम लोग इस प्रोग्राम से हेल्थ एंड वेल्थ दोनों पा सकते हैं, वो नेटवर्क बना के। और आने वाले टाइम में आप इस प्रोग्राम से अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर बना के, आपको आपकी जर्नी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी लोगों को दिखा के आप बहुत सारे लोगों को हेल्दी लिविंग में आप लेके आ सकते हैं। वो आपका नेटवर्क में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आ जाएंगे, उनको आपको इस प्रोग्राम के बारे में आप जब बताओगे, राइट, वो इमीडिएटली इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आज पूरे इंडिया में इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, कोई कोई प्रोग्राम है ही नहीं हेल्दी लिविंग के, जहां पे आपका वेट, बीएमआई मेंटेन हो जाएगा, राइट, रेंज में आ जाएगा, आपका विसरल फैट, आपका मसल मास, आपका फैट मास, एवरीथिंग, राइट, पूरा बैलेंस होगा। कैसा लगेगा आपको? राइट, आपका एजिंग भी कम होगा, आपकी, राइट, लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी, ये सब चीजें होगा। सो ये पहला, मैं ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप गुरुकुल में जाके उसका सीरीज जरूर सुनना। मैं कुछ लोगों को तो मैंने शेयर भी किया था, एंड आपको लगता है कि कोई है तो उनको आप शेयर भी कर सकते हो। नाउ द सेकंड सीडी इज निधि एंड अर्पण गुप्ता, जो अंकुर गुप्ता का भाई है, राइट, छोटा भाई है, ठीक है। अब उनका स्टोरी क्या है, अर्पण गुप्ता जो है वो तो पता है, इंदौर में सब अंकुर का सुना होगा तो आपको अर्पण का पता चली जाएगा, छोटा भाई, राइट। वो भी आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, आईआईटी ग्रेजुएट है, आईआईटी। उसके बाद में टॉप किया तो वो आईआईएम अहमदाबाद से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, सबसे वैल्यूएबल माना जाता है, जहां पे आपका प्लेसमेंट होता है ना, जब आपको वहां से लोग लेके जाते हैं कंपनी वाले, तो आपका पैकेज कम से कम 1 CR होता है। 1 CR होता है भाई, सुन रहे हो? हाँ, सब इधर थम्स अप।
राइट। उनका स्टोरी मैं भी डूब गया था। यस यस यस, शो मी द थम्स अप, यस ओके फाइन, चलिए फाइन। सो अर्पण गुप्ता ने आईआईटी इंजीनियरिंग किया, फिर आईआईएम अहमदाबाद से जा रहे, और उनको जब प्लेसमेंट लगा वो मोर देन 1 CR का तो पैकेज था, एनुअल पैकेज 1 CR, मतलब पता है कितना हुआ, महीने का कितना सैलरी हुआ, राइट। उसकी वाइफ निधि, अर्पण गुप्ता की बात करूं तो वो बेसिकली तो इंदौर से थे, एमपी से थे, अभी बेंगलोर में है। निधि गुप्ता की बात करूं तो वो बेसिकली राजस्थान बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा राजस्थान, आप सोच सकते हो है कि वहां के लोग भी आईआईएम में जाते हैं, राइट, इतना बड़ा लेवल आईआईटी करके। तो अगर आप निधि की बात सुनेंगे, निधि गुप्ता की, तो निधि गुप्ता के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो टॉपर इन इंजीनियरिंग में टॉप किया था, मतलब टॉप इन ऑल 22 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन होल एमपी। मध्य प्रदेश की जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट, पूरे एमपी में उसको टॉप किया था, और उसको प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल मिला था, प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल आईआईटी के लिए, और पूरे एमपी में टॉप किया था, मध्य प्रदेश में इतना एजुकेशन है, राइट। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर आईआईटी कंप्लीटिंग वो भी आईआईएम अहमदाबाद में चली गई। अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राइट, आप गूगल कर लेना आईआईएम क्या है। हाँ? मेरे आपके जैसे तो उसमें एंट्रेंस ही क्लियर नहीं करोगे, राइट। आईआईएम इज अ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है ना। वो निधि गुप्ता भी आईआईएम अहमदाबाद में, और उनका भी डे 0 प्लेसमेंट हो गया था, मतलब उसी दिन, राइट। दोनों कितना सैलरी, राइट। फिर उसके बाद वो यूएस में जाके भी जॉब किया था, गुड हैंडसम सैलरी दोनों की थी, राइट। उनका भाई बहुत बोल रहा था अंकुर गुप्ता कि भाई ये बिजनेस में आ जाओ, बहुत अच्छा बिजनेस है, ये है वो है, नहीं सुनते थे पहले, क्योंकि इतना सैलरी है, इतने एजुकेटेड है, राइट, तो जरूरत क्या है, ऐसा सोचते थे। स्टार्टेड कॉर्पोरेट जॉब, बट अंकुर गुप्ता ने जब जॉब किया 2-3 साल के अंदर, पहले क्या है 2-3 साल अच्छा नौकरी लगता है, फिर क्या है वो बोरिंग चालू हो जाता है, राइट। पैसा मिलता है लेकिन आपको मजा नहीं आता है वो, क्योंकि आप गोल्डन केज में होते, करना पड़ता है, ऐसा नहीं, और खराब भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ये उनकी स्टोरी है, उनकी भी सीढ़ी सुनना आप, राइट। और उसने बोला कि भाई जब हम लोग कॉर्पोरेट में लग गए तो हमको लगा कि अब लाइफ कैसा चलेगा, लाइफ तो ऐसे ही जा रहा है, कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, पैसा आ रहा है, सिंपल रूटीन लाइफ है, कोई जॉब पर्पस ही नहीं है लाइफ में, राइट। सो पर्पस ढूंढने के लिए फिर जो अंकुर की बातें थी उसको समझ में आई, फिर एक बार अंकुर के साथ वो मीटिंग में चला गया, और वहां पे लोगों को देखा, राइट, और उन्होंने सबकी बातें सुनी, राइट, रिच डिवोर्स को सुना, फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड के बारे में, ठीक है। और वहां पे पर्पस भी उसने वेलनेस एंड न्यूट्रलाइट वेलनेस के बारे में सुना। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस वेलनेस के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, क्योंकि ये वेलनेस एक ऐसी चीज है जो लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करती है, राइट। और उन्होंने वहां से वो पर्पस को पकड़ा, अंकुर गुप्ता ने, और फिर ये बिजनेस करने का शुरू किया, राइट। और चैलेंज तो आती है। अब ये सीढ़ी जो, ये तो मैंने आपको उनका बैकग्राउंड बनाया, अब मेन चीज सुनिए, उनकी जिंदगी में क्या हुआ, इतना पैसा, इतना अच्छा नौकरी के बाद, राइट, क्या होता है। चैलेंजेस हर हर आदमी की लाइफ में आता है, और चैलेंजेस ही उसको मजबूत बनाते हैं। क्या चैलेंज आया, उनकी वाइफ ने बताया था उस सीढ़ी में, और उन्होंने बताया था कि समवन आस्क्ड बुद्धा, राइट, भगवान बुद्ध है ना, किसी ने भगवान बुद्ध को पूछा था
कि व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी कैन मेक इट इन अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में हम बहुत सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं। किसी ने भगवान बुद्ध को पूछा था कि हर आदमी अपनी जिंदगी में है सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ करता है और कौन सी करता है। भाई सुन रहे हो? हैप्पी दिवाली। लग यस जाओ। सर। यस सर। हाँ, फाइन, ओके। तो बुद्धा ने क्या रिप्लाई किया कि एक गलती हम लोग ये करते हैं कि वी थिंक वी हैव टाइम। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम। ये भगवान बुद्ध ने रिप्लाई किया। हर आदमी अपनी जिंदगी में एक मिस्टेक करता है और वो मिस्टेक है कि हम ये सोचते हैं कि वी हैव टाइम, पूरी जिंदगी पड़ी है, बोलते हैं ना कल करूंगा कल करूंगा। बट दिस इज आवर बिगेस्ट मिस्टेक, ये भगवान बुद्ध ने बोला है। और तब जाके उनकी चैलेंज को ये बोलते हैं, राइट। और वो दोनों कपल बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, राइट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नो प्रेशर। और ऐसी जिंदगी जीते थे, तब उनकी जिंदगी में एक चैलेंज आया। वो था उनका एक बेटा पैदा हुआ। और उनका बेटा मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ शार्प ब्रेन। शार्प ब्रेन का मतलब दोनों IIM ग्रेजुएट, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट IIM से ग्रेजुएट किया दोनों ने, अर्पण एंड निधि दोनों, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन शार्प होगा, राइट, एजुकेटेड, सब कुछ। अब उनका बेटा कैसा पैदा हुआ देखिए। जब उनका बेटा पैदा हुआ, डॉक्टर ने बोला कि उसका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, उसका जो माइंड है उसी हिसाब से काम नहीं करता जिसे नॉर्मल बच्चों का काम करता है। अगर एक नॉर्मल बच्चा 100% उसका माइंड काम करता है, तो सिर्फ उनका बेटे का माइंड खाली 3% करेगा। ओनली 3% काम करता था जब उसका बेटा पैदा हुआ। सोचिए, है, इमेजिन करो कि भाई टू शार्प ब्रेन और उनका बेटा पैदा हुआ मेंटली रिटार्डेड, राइट। सभी डॉक्टर ने बताया कि वो ऐसे ही पैदा हुआ है, क्या करो, एक ही बेटा था। लेकिन इस बिजनेस में तो उन्होंने ये सोचा, राइट, कि अब हम क्या करेंगे। पहले तो उन्होंने क्या सीखा, पहली बात सीखी कि जो है वो उसको एक्सेप्ट करो, उसको रो मत। हमारी लाइफ में आया है, राइट, तो मेक श्योर कि देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्सेप्ट भी देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ चैलेंज। तो अपने जिंदगी में छोटी मोटी चीज आती है, राइट, इतना बड़ा तो चैलेंज नहीं आता है। लेकिन उनकी लाइफ में कितना बड़ा चैलेंज आया, उनका जो बेटा पैदा हुआ वो मेंटली रिटार्डेड था। तो उन्होंने क्या किया, ये बिजनेस में था, उसका बिजनेस का नॉलेज लिया था, पॉजिटिविटी थी। उन्होंने देखा कि यस, भगवान ने जो दिया सो दिया, एक्सेप्ट करो। तो उन्होंने पहली चीज एक्सेप्ट की। तो हमेशा सबको मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी लाइफ में बन रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो। यस, एवरीथिंग वुड बी फाइन, राइट। एक्सेप्ट चैलेंजेस। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई अभी फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या है, उसको रो मत। अभी आज मुझे क्या करना है उस पर ध्यान दो, फाइंड द सॉल्यूशन, राइट। और तीसरा कि भाई सॉल्यूशन को फोकस करो। और उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि जब आप अकेले होते हो, आप कभी ट्राई करना, सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी ट्राई करना ये सब चीजें। उसने ये बताया कि जब आप अकेले होते हो तो आप खुद की सुनते हो या खुद से बात करते हो। आज जब आप अकेले होते हो, हम अपने आप से बात करते हैं और अपने आप से सुनते भी है, राइट। हम सुनते भी हैं और बात भी करते हैं। कितने लोग एग्री हो मेरे साथ? अब जो आप सुनते हो या, राइट, एंड आप जो बात करते हो, अपने आप से बात करते हो, तो आप ज्यादा क्या सुन रहे हो और क्या बात कर रहे हो, उसके ऊपर आपका सॉल्यूशन आएगा।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, है? बेकार की बात। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, अकेला होता है ना, तो अपने आप के ये नेगेटिव बातें ज्यादा करता है। तो जब आप अपने आप को सुनते हो, जब आप अपने आप से बात करते हो, तब ज्यादातर आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हो कि प्रॉब्लम पे रोते रहते हो। और उन्होंने ये सिलेक्ट किया कि हम सॉल्यूशन पे जाएंगे, है। और उन्होंने हर पल अपने बेटे के साथ खुशी खुशी बिताने का और उनके लिए काम करने का शुरू किया। और जब उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया, तो करीब करीब 4 साल ढूंढने के बाद अमेरिका में, राइट, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, लेकिन अमेरिका, यूएस में वो ये ट्राई कर रहे थे। और वहां पे एक डॉक्टर मिले, एक वहां पे एक इंस्टीट्यूट मिला, जहां पे उनको ये मिला कि भाई, वॉट एवर योर चैलेंज, मेंटली रिटार्डेड है, बट आपका लड़का परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। और 4 साल ये सब पॉजिटिव सोचने के बाद, सॉल्यूशन पे सोचने के बाद, उनको एक सॉल्यूशन मिला, जहां पे उनका बेटा है, जो मेंटली रिटार्डेड था, जो बोलते हैं ना कि अपने आप वो चल नहीं सकता था, अपने आप वो बात नहीं कर सकता था, अपने आप, राइट, खुद कोई काम ही नहीं कर सकता था, अपने आप खा भी नहीं सकता था, उसको वो यूएस लेके गए, राइट, और वहां पे ट्रीटमेंट करवाई। और आज वो लड़का 12 साल का हैंडसम बॉय बन गया, और उसका जो रीडिंग स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट है, राइट। वो रीड करता है, सबसे हाईएस्ट स्पीड से रीड करता है वो, राइट। और 12 साल की उम्र में उन्होंने, बहुत जीनियस है वो, और 12 साल की उम्र तक उसने 1800 बुक रीड कर ली थी। कितनी बुक? 1800, गुजराती में कहे तो 1800 बुक वांची काढ़ी, 1800 बुक है। और एक 1 CR से ज्यादा का जो सैलरी था, ऐसा जॉब उसने छोड़ दिया। निधि गुप्ता ने ऐसा जॉब छोड़ दिया कॉर्पोरेट, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा एमवे बिजनेस ही हेल्थ ये करना है, और मुझे इसमें मजा भी आता है, सबको हेल्थ के बारे में बात करना है, सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। क्या पैसे कमाना ही एक रास्ता नहीं है? बहुत सारे लोगों को आज विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, अच्छी चीजें चाहिए, हेल्दी लिविंग चाहिए, राइट। और उनको कोई ये नहीं है कि भाई आईआईएम से भी किया हुआ, लेकिन अब मेरा बेटा है, आज ठीक हो गया। सो ये उनकी स्टोरी थी, राइट। आप सोचो कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है, राइट? और ये सीडी भी आप सुन लेना, आप सुनोगे तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, राइट। सो आपको यहाँ से देखिए कि इतने हाईली एजुकेटेड लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हमको ये बिजनेस क्यों अच्छा लगता है, और क्या ये फ्रीडम देता है, राइट। You don't have to control by job or a boss for your rest of your life if you have your own business, right? देखिए आज मेरा हमारा भी 23 साल हो गए, हर दिन, राइट, एक दो लाख रुपया, चाहे दिवाली हुआ, होली हो, एक एक दो दो लाख का टर्नओवर हो जाता है। आज की तारीख में भी आज 12,000 से ज्यादा पीवी है ये महीने का, राइट। और ड्यू टू नेटवर्क एंड ड्यू टू प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट कोई छोड़ता नहीं है, बिजनेस छोड़ देता है, कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ता है। सोचिए, और आने वाले टाइम में यही होने वाला है, राइट। और ये बिजनेस आपके लिए है, राइट। अगर ऐसे हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली पेड, राइट, लोग ये बिजनेस को डेवलप करके बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं, आप सोचो, खाली पैसा नहीं है, इसमें पूरा पैकेज है, राइट।
आपको टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें हैं इस चीज में। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं कि ये नेटवर्क बेस्ड है, राइट। बहुत कम लोग हैं, राइट, जो नेटवर्क बेस्ड इनकम कमाते हैं, उनको मौका भी मिलता है, और हमें ये मौका मिला है, सो उसको अपनाओ। तो ये सीडी सुन लेना, और मेरे को बहुत टच कर गया था, राइट। और अगर ऐसे IIM, थैंक गॉड, मैं हम लोग क्या है, अपने बेटे को IIT में, राइट, इंजीनियरिंग करेगा, पढ़ेगा, IIM में जाएगा, ऐसा सपने देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोग, राइट। तो एक अल्टीमेट बिजनेस आपके हाथ में आया है। आपको चाहे आज कुछ भी लगे, लेकिन आप जी जान लगा दो। और जी जान कब लगाओगे? जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चलेगा। पर्पस ढूंढो, राइट। क्योंकि ये बोल रहा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, राइट। व्हाट इज माय पर्पस? पहले तो सो मेनी पीपल आर कंफ्यूज, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, राइट। एंड दूसरा, दे आर ऑल्सो कंफ्यूज विथ व्हाट दे डू विथ दैट पर्पस। आपका पर्पस में कंफ्यूजन है, और अगर पर्पस है तो वो पर्पस के साथ क्या करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, पैसा आता रहता है, रोटी कपड़ा मकान भी आता रहता है, वो दिन जाता है, महीना जाता है, सब कुछ जाता है, बट व्हाट इज द रोल? आप 40, 45, 50 के बाद तो आपको पता चलेगा मुझे करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जितना वो पर्पस जल्दी फाइंड आउट करोगे, उतना लाइफ जीने का मजा आएगा, राइट। और हर 5-10 साल अपना पर्पस बदलता रहता है, डोंट वरी। मैंने भी ये डिसाइड किया है कि मैंने इतने साल तो पैसा कमा लिया, गाड़ियां भी गई, घूम भी लिया। अब मेरा पर्पस ये है कि मैं ये न्यूट्रीलाइट के थ्रू, न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट के थ्रू, हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के थ्रू, हो सके इतने ज्यादा लोगों का, मोर देन 1 मिलियन पीपल को मैं हेल्दी लिविंग के तरफ, हम, मैं और मेरी टीम, मैं और आप सब मिलके कम से कम 1 मिलियन लोगों का लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 10 लाख, वन मिलियन मतलब 10 लाख लोग आने वाले टाइम में। दिस इज अवर पर्पस। क्योंकि मैं 10 लोगों को देखता हूं, उसमें 8 लोग आज, राइट, ओबेज हैं, वेट, ये कुछ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लोगों, हेल्दी लिविंग है ही नहीं। और आज उसी चीज का बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई नया नया इन्फेक्शन लाके पूरे वर्ल्ड वाइड, राइट, नई नई चीजें लाके, जो मेन चीजें हैं, क्रोनिक डिसीज है, उस पे तो फोकस करते ही नहीं है, राइट। सो कहने का मतलब यह है कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप अच्छा कर सकते। और अब हम लोग उसमें एंटर कर लिया है, सब उस पे ध्यान दीजिए। दिवाली आती जाती रहेगी, दिवाली में स्वीट भी आते जाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि स्वीट नहीं आएगी। पहले हेल्दी हो जाओ, फिर स्वीट खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर, क्योंकि आपको पता है कि अभी मुझे क्या करना है, राइट। कि दिवाली के टाइम में अगर स्वीट खा लो तो आपको 10,000 स्टेप नहीं, 15,000 स्टेप करना है, समझ लेना आप, ठीक है। कैलोरी को बैलेंस करना है, ऐसा नहीं नहीं खाना है, खाना है तो खा लो, बट उसको फिर बैलेंस कर लो, राइट। सुबह खाओ तो शाम को मत खाओ, शाम को खाओ तो सुबह मत खाओ, ऐसा कर लेना। ऐसा मत करना कि 2 दिन खा लेता हूँ, 3 दिन खा लेता हूँ, फिर 3 दिन, ऐसा मत करना, ठीक है। नहीं तो फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। एनीवे फाइन। सो ये था कुछ चीजें, और ये सीडी सुनना, और हम लोग ब्लेस हैं, और ये है एमवे, राइट। सो एमवे ये मौका देती है, ये दोनों का आप रियली स्टोरी सुन के आपको पता चलेगा कि इतने एजुकेटेड लोगों को जरूरत है तो मुझे भी जरूरत है, राइट। सो ऑल द बेस्ट सबको, एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर सबको, राइट। एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं,